नमस्कार। मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस YouTube चैनल मारुति एजुकेशन रतनगढ़ में मैं डॉक्टर दीपक माटोलिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोरोना वायरस की इस महामारी में विद्यार्थी घर पर बैठकर अपने अध्ययन को सुचारू रूप से संचालित करें, इस हेतु इस YouTube चैनल को संचालित किया जा रहा है। मैंने जब पहला जो मेरा YouTube चैनल के अंदर जब पहला जो वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे लोकतंत्र इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर है। वह मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या लोकतंत्र की विशेषता होती है, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र की क्या परिभाषाएं हैं तथा लोकतंत्र के संदर्भ में उसके विभिन्न रूप बताए थे। फिर उसके बाद के अंदर लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों पर हमने चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि लोकतंत्र के संदर्भ में लोकतंत्र के गुण व दोष, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के क्या गुण होते हैं। आज विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कोई है तो वह है बिना किसी डाउटफुल स्थिति के वह लोकतंत्र है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र के गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण होता है इसका कि सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। लोकतंत्र से जनता शासन प्रणाली से जुड़ती है और जब जनता किसी शासन प्रणाली से जुड़ती है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, तो ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग अपने आप को शासन प्रणाली से जुड़े हुए मानते हुए और लोकतंत्र के सार्वजनिक रूप से है वह शासन प्रणाली के साथ में अपने भागीदारी निभाते हैं। दूसरी, कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र में जनता या यूं कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर है वह कार्यकुशलता पूर्वक हो सकता है बिना किसी दबाव के। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। जब जनता शासन के कार्यों में हिस्सेदारी निभाती है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जनता बहुत कुछ सीखती है और जब शासन के कार्यों में जनता स्वयं जब शासन के कार्यों में हिस्सेदारी करती है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर है वह जनता स्वयं जागरूक होती है और इसलिए सार्वजनिक शिक्षा को प्रदान करने में लोकतंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी संदर्भ के अंदर है वह गेटल नामक विद्वान ने कहा था कि लोकतंत्र नागरिकता की शिक्षा प्रदान करता है। अर्थात नागरिक कैसे जाकर अवेयर होंगे, कैसे जाकर वो अधिकार, कर्तव्य व संविधान का पालन करेंगे, इसके संदर्भ में लोकतंत्र सिखाता है। फिर उसके बाद के अंदर चौथी जो विशेषता है वह है नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र में हम जनता नैतिकता के करीब आती है, नैतिकता की शिक्षा लोगों को मिलती है क्योंकि जनता स्वयं शासन के कार्यों में भाग लेती है। लावेल ने कहा था कि व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को लोकतंत्र मजबूत बनाता है। अर्थात लोकतंत्र में ही व्यक्ति नैतिकता व पवित्रता इन दोनों का समायोजन करते हुए इन दोनों के आधार पर शासन में अपनी हिस्सेदारी निभा सकता है। फिर उसके बाद के अंदर लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना का संचार होता है क्योंकि लोग शासन के कार्य में हिस्सेदारी निभाते हैं, शासन में अपने आप की भागीदारी करते हैं। इसके कारण से लोग देश व राष्ट्र से जुड़े हुए रहते हैं और इसी के कारण से लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना का संचार होता रहता है। मील ने कहा था कि लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना को लोकतंत्र बढ़ाता है, तो लोकतंत्र से देशभक्ति की भावना भी बढ़ती है। लोकतंत्र में क्रांति से सुरक्षा भी लोकतंत्र में मिलती है क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से सरकार जनता की भावना के अनुसार धीरे धीरे व्यवस्थाओं में परिवर्तन करती जाती है और जब व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता हुआ रहता है तो समाज में कभी भी क्रांति नहीं होती है। तो इसलिए लोकतंत्र क्रांति से भी सुरक्षा प्रदान करता है। फिर अगली विशेषता है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित। लोकतंत्र में समानता को महत्वपूर्ण भाग होता है, वही स्वतंत्रता भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। तो समानता व स्वतंत्रता इन दोनों का समन्वय यदि किसी शासन प्रणाली में मिल सकता है तो वह एकमात्र लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं होगी तब तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा नहीं हो सकती, तब तक समानता और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र में संविधानवाद में आस्था रहती है, अर्थात जनता है वह संविधान की विचारधारा से जुड़ी हुई रहती है और उसी के आधार पर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करती है। लोकतंत्र में कला, साहित्य व विज्ञान का विकास आसानी से संभव है, जहां पर राजतंत्र व कुलीन तंत्र में इन कला व साहित्य व विज्ञान का विकास पूर्णतः से नहीं हो पाता है, क्योंकि शासन का दबाव रहता है। वहीं लोकतंत्र के अंदर है कला, साहित्य व विज्ञान का संपूर्ण विकास संभव हो पाता है। लोकतंत्र शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। विश्व के अन्य शासन व्यवस्थाओं से तुलना करें तो लोकतंत्र अपने आप में एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि उसमें जनता का प्रत्येक व्यक्ति, या यूं कह दें कि जनता अधिकांश रूप में लोकतंत्र में भाग लेती है। लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक है। लोकतंत्र सदैव शांति का समर्थक रहा है। इसीलिए ये कह सकते हैं कि लावेल ने ठीक कहा है कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। लोकतंत्र के गुणों के बाद में अब हम चर्चा करते हैं लोकतंत्र के दोष की। प्रत्येक शासन प्रणाली में जहां पर उसकी विशेषताएं होती हैं, उसके गुण होते हैं, वहीं पर उसके दोष भी होते हैं। प्रश्न पत्र को देखें तो पेपर में आपके है वह ये क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर अपन इस लोकतंत्र के अर्थ व परिभाषाएं लिखने के बाद के अंदर हम लोकतंत्र के गुण व दोष लिखते हैं। तो लोकतंत्र के गुणों को हमने समझा, अब लोकतंत्र के दोषों को समझते हैं कि लोकतंत्र के दोष क्या क्या हैं। यदि भी लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी जाती है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में दोष हैं। जैसे पहला दोष की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र में यह माना जाता है कि व्यक्ति विवेक संगत एवं बुद्धिमान प्राणी है, जबकि यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेक संगत हो और प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान हो, यह अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात कि लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता रहती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो निर्वाचन की जो व्यवस्था है वह एक जटिल व्यवस्था बन जाती है। और जहां पर वर्तमान समय के अंदर देखें तो समय व धन का उसमें अपव्यय होता है, तो ऐसी परिस्थिति में बुद्धिजीवी वर्ग है वह लोकतंत्र से अपने आप को है वह अलग करने का प्रयास करता है, या यह कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग लोकतंत्र के संबंध में उदासीन रहता है। लोकतंत्र में यह माना जाना कि शैक्षणिक महत्व, या ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में शैक्षणिक ज्ञान मिलता है जनता को, तो यह अनिवार्य नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर देखें तो निर्वाचन के समय में भी जनता है वह जातिवाद, धर्म इनके आधार पर मतदान करती है। तो शैक्षणिक शिक्षा मिले यह अनिवार्य नहीं है लोकतंत्र में। फिर लोकतंत्र में स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। यदि भी लोकतंत्र में स्वतंत्रता व समानता है वह का सामंजस्य होता है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता व समानता होती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। कुछ राष्ट्रों के अंदर स्वतंत्रता व समानता इन दोनों के अंदर है, वह समन्वय नहीं कर पाती है सरकार। तो ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी भी नजर आने लग जाती है। तो इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्रता व समानता का दावा करना भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव जारी रहता है। वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं राजनीतिक दल है वह इस महामारी में भी जब राजनीति कर रहे हैं तो अपन ये समझ सकते हैं कि राष्ट्र के प्रत्येक विषय पर राजनीतिक दल है वह आपस में है, वह पक्ष विपक्ष को कोसने का प्रयास करता है और विपक्ष पक्ष को कोसने का प्रयास करता है, और आम जनता की तरफ
उनका ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव रहता है, इसीलिए राजनीति में अपराधी तत्वों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। जातिवाद, धर्म, सांप्रदायिकता, इनको राजनीति में समावेश मिल रहा है। ये सारी परिस्थितियां राजनीतिक दलों के द्वारा पैदा की गई हुई है। लोकतंत्र में अनुत्तरदायी शासन प्रणाली भी लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार है वह जैसे केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों की तरफ, वह सरकार है वह जनता की तरफ, इनमें पूर्ण तरीके से उत्तरदायी नहीं हो पाती है। सरकार पूरी तरीके से लोकतंत्र में है स्वयं उत्तरदायी नहीं होते हुए है वह अपना पल्ला है किसी और के सिर माथे पर रखने का प्रयास करती है। तो इसलिए लोकतंत्र को अनुत्तरदायी शासन प्रणाली भी है। लोकतंत्र में सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय होता है। निर्वाचन के दौरान हम देखते हैं कि अरबों रुपए हैं वह बर्बाद होते हैं, और ऐसे ही कह सकते हैं कि समय की भी बर्बादी होती है लोकतंत्र के अंदर। तो धन व समय का अपव्यय होता है। मतदाता भी उदासीन रहता है। वर्तमान समय में जब 17वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तब भी है वह मतदाताओं का प्रतिशत देखें तो काफी कम नजर आ रहा है। तो मतदाता उदासीन रहता है। संकट काल में कमजोर शासन रहता है। जब देश में आपात स्थिति आती है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर लोकतंत्र है वह कमजोर शासन सिद्ध होता है राजतंत्र के बदौलत। राजतंत्र जहां पर उपयुक्त शासन रहता है संकट काल में, वही लोकतंत्र है वह कमजोर शासन सिद्ध होता है। फिर विश्व शांति का समर्थक नहीं। वर्तमान समय में साम्यवादियों ने इनकी सर्वप्रथम इनकी आलोचना की थी कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में है नव उपनिवेशवाद का बोलबाला है, पूंजीवादी राष्ट्रों के द्वारा फैलाया जा रहा है। इसके कारण से भी हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पूर्ण तरीके से विश्व शांति के समर्थक हो ये आवश्यक नहीं है। अतः इन आधार पर बरक नामक विद्वान ने कहा था कि पूर्ण लोकतंत्र लज्जाहीन धारणा है। अर्थात जहां पर पूर्ण लोकतंत्र हो जाता है ऐसा शासन प्रणाली या ऐसा राष्ट्र लज्जाहीन के समान है। लोकतंत्र के गुण व दोष इनको अपन पढ़ने के बाद के अंदर अपन देखते हैं कि लोकतंत्र किन राष्ट्रों में सफल हो सकता है। देखिए कि जब अपन देखते हैं कि भारत जब आजाद हुआ उसके पश्चात में यहाँ के आसपास जिन राज्यों की सीमाएं लगती है जैसे श्रीलंका है, जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई, लेकिन कितनी वहां पर वह सफल हो पाई ये हम सभी जानते हैं। तो लोकतंत्र की सफलता हेतु कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो तब उस राष्ट्र के अंदर लोकतंत्र है वह सफल हो सकता है। तो उसमें पहली बात है, पहली जो परिस्थितियां हैं वह शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। राष्ट्र में आंतरिक रूप से भी पूर्ण तरीके से शांति व बाहरी रूप से भी दोनों प्रकार से शांति राष्ट्र के अंदर है वह स्थापित होनी चाहिए, और राष्ट्र के अंदर एक सुचारू रूप से व्यवस्था का संचालन होना चाहिए, तभी जाकर है वहां पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। दूसरी बात, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमिक रूप से आर्थिक रूप से वह राष्ट्र सशक्त होना चाहिए, तब वहां पर है वह लोकतंत्र है वह सफल हो सकता है। अपन देखेंगे लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों के अंदर है इकोनॉमिक रूप से आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होने के कारण वहां पर लोकतंत्र इतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया। शिक्षित व जागरूक जनता का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, क्योंकि ये जनता का शासन है और जनता का शासन इसलिए जनता का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। हम स्वयं देख सकते हैं वर्तमान परिस्थिति में इस कोरोना महामारी के अंदर है वह जनता जहां पर जागरूक है वह राष्ट्र कोरोना से वह निश्चित रूप से लड़ रहा है, लेकिन जहां पर जनता जागरूक नहीं है वहां पर समस्याएं हैं वह लोकतंत्र में अधिक हो रही है। तो लोकतंत्र में जनता का शिक्षित होना और केवल शिक्षित होने से काम नहीं होगा, जो शिक्षित होना व जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना अर्थात लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर व स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।
तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। फिर लिखित संविधान विश्व में एकमात्र है, वह ब्रिटेन है जो लोकतांत्रिक देश है और वहां पर संविधान भी लिखा हुआ नहीं है, अलिखित संविधान है, लेकिन वहां पर लोकतांत्रिक परंपराएं अभिसमय और विधियां कुछ इस प्रकार से है कि वहां पर लोकतंत्र संचालित हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र के लिए लिखित संविधान का होना भी आवश्यक है। फिर उसके बाद के अंदर आर्थिक समानता, आर्थिक रूप से समानता का होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक न्याय की स्थापना व नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक वहां पर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय व नागरिक स्वतंत्रता का भी होना अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका, जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र व शक्तिशाली नहीं होगी तो ऐसी परिस्थिति में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका अपनी मनमर्जी के अनुसार शासन करती रहेगी, इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, लोक सेवक है वह योग्य होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए, क्योंकि सरकारें आती व जाती रहती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर लोक सेवक यदि निष्पक्ष होंगे तो वह लोकतंत्र सफल हो सकता है, वहां पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। स्वस्थ दलीय व्यवस्था, दल लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है और केवल एक दल नहीं, अनेक दल होने लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। दो या दो से अधिक दल जहां पर होंगे वहीं पर ही लोकतंत्र संचालित पूर्ण तरीके से हो सकता है सफल रूप में, लेकिन स्वस्थ दलीय व्यवस्था लोकतंत्र में होनी चाहिए। दल बदल का जो नियम है उसके ऊपर विशेष प्रतिबंध लगना चाहिए। योग्य व निष्ठावान राजनेता लोकतंत्र में होने अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र के अंदर है ऐसे राजनेता नहीं चाहिए जो केवल भाषण देने का ही कार्य करें, जो केवल वाकवीर हो। लोकतंत्र के अंदर ऐसे राजनेता भी होने चाहिए जो पूर्ण तरीके से योग्य हो और निष्ठावान हो और देश सेवा में अपना अथक प्रयास करें। ऐसे राजनेता होने आवश्यक है जो वास्तव में जनसेवक हो। वर्तमान समय के अंदर जनसेवक का ढोंग तो करने वाले राजनेता तो मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविक रूप में जनसेवक राजनेता होते हैं, वहीं पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। और फिर उसके बाद के अंदर जनमत निर्माण के साधनों पर प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। अर्थात लोकतंत्र के अंदर है वह प्रेस, मीडिया, रेडियो, समाचार चैनल और ऐसे जनमत निर्माण के साधन जो भी इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से मीडिया पर है वह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो हमने लोकतंत्र की अर्थ, परिभाषा, लोकतंत्र के सिद्धांत, लोकतंत्र के विभिन्न रूप, लोकतंत्र के गुण व लोकतंत्र के दोष तथा लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक परिस्थितियां, ये सारा कुछ हमने इन दो वीडियो में जाना है। अब मैं विद्यार्थियों हेतु कुछ प्रश्न भी देना चाहता हूं कि आप, क्योंकि 10वीं क्लास के अंदर है वह यह 5 नंबर का टॉपिक है, अतः विद्यार्थी है वह लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों व किस सिद्धांत का कौन सा थिंकर समर्थन कर रहा है, समर्थन दे रहा है, यह भी हमें ज्ञान होना चाहिए। लोकतंत्र के क्या गुण हैं, लोकतंत्र के क्या दोष हैं, लोकतंत्र के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, ये हमें है वह जानना, ये हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है, इनका क्या अर्थ है, किन विद्वानों ने लोकतंत्र के संदर्भ में क्या विचार दिए हैं, ये सारे कुछ है वह आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। क्योंकि एक तो इसमें लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा और वह 4 नंबर के हैं, वह लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूं मित्रों कि इस मेरे द्वारा समझाए हुए इस लोकतंत्र विषय के ऊपर है वह आप आसानी से इसको देखोगे, समझोगे, और यदि आपके कहीं इस जो मैंने पढ़ाया है उस पर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।